आज हम यहाँ पर एमएससीडी के पिछले वीडियो के कंटिन्यूएशन में एमएससीडी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। यहाँ पर स्क्रीन में एमएससीडी EMA 9 और EMA 13 की सेटिंग आपको दी गई है। आज एमएससीडी ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज में ट्रेंड रिवर्सल समझेंगे। ट्रेंड रिवर्सल का मतलब होता है कि शेयर प्राइस के डायरेक्शन में चेंज हो रहा है। पहले शेयर प्राइस बढ़ रही थी, अब डिक्रीज होनी शुरू हो गई है। अल्टरनेटिवली पहले शेयर प्राइस अपसाइड जा रहा था, अब डाउन साइड जा रहा है। ट्रेंड रिवर्सल ऑल्सो मीन्स कि पहले बुलिशनेस का ट्रेंड चल रहा था, अब बियरिशनेस का ट्रेंड शुरू हो गया है। जब एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस करके सिग्नल लाइन से नीचे की ओर जाना शुरू करती है तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके प्रॉफिट बुक करेंगे और यहाँ पर अगर आप चाहें तो एक नई शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। यहाँ पर आप हिस्टोग्राम की हेल्प से ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल भी ले सकते हैं। इसके विपरीत अगर एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करके ऊपर की ओर जाना शुरू करती है तो आप एक नई बाई पोजीशन लेंगे या पहले से चली आ रही शॉर्ट पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। यहाँ पर भी आप हिस्टोग्राम की हेल्प से ट्रेंड रिवर्सल का सिग्नल ले सकते हैं। मोटा मोटी ये सिद्धांत है कि एमएससीडी जब भी ऊपर की ओर जाए तो बुलिशनेस बढ़ रही है और एमएससीडी नीचे की ओर जाए तो बियरिशनेस बढ़ रही है। जब बुलिशनेस बढ़ेगी तो आपकी बाई पोजीशन में आपको प्रॉफिट बढ़ता दिखाई देगा और जब बियरिशनेस बढ़ रही है तो आपको शॉर्ट सेल पोजीशन में प्रॉफिट बढ़ता दिखाई देगा। इसको समझते हुए आप एप्रोप्रिएट टाइम पर अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इस प्रकार इस पैराग्राफ में हमने समझा कि जो एमएससीडी ऑसिलेटर है उसका यूज़ हमें ट्रेंड रिवर्सल पर एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट की पहचान करने के लिए कैसे करते हैं। शेयर ट्रेडिंग में मोमेंटम वर्ड आपको बार बार यूज होता दिखाई देगा। यहाँ पर स्क्रीन में हिंदुस्तान यूनिलीवर के चार्ट से आपको मोमेंटम भली प्रकार समझ में आ जाएगा। आपने 24 सितंबर 2023 को 1 बजे एमएससीडी के ट्रेंड रिवर्सल पर या एमएससीडी के ऊपर की ओर जाने पर या एमएससीडी के सिग्नल लाइन को नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस करने पर हिंदुस्तान यूनिलीवर का 100 स्टॉक बाई किया और इसी दिन 1:17 में एमएससीडी के फिर से ट्रेंड रिवर्सल पर या एमएससीडी लाइन के नीचे की ओर जाने पर या एमएससीडी के सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस करने पर आपने अपनी बाई पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लिया। तो आप देखेंगे कि 17 मिनट के पीरियड में आपको सिर्फ 2 पॉइंट का फ़ायदा हुआ और जैसे कि आपने 100 शेयर बाई किए थे तो आपको फ़ायदा हुआ 100 × 2 = 200 रुपीज़। 17 मिनट में 200 रुपये आपको मिले। एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पर डिक्सन टेक्नोलॉजी के चार्ट में 15 सितंबर 2023 को 9:40 में एमएससीडी लाइन के ट्रेंड रिवर्सल पर या एमएससीडी लाइन के नीचे की ओर जाने पर या एमएससीडी लाइन के सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस करने पर आपने 5126 के रेट से 100 शेयर को शॉर्ट सेल किया और कुछ समय के बाद 9:42 के बाद एमएससीडी लाइन के फिर से ट्रेंड रिवर्सल पर या एमएसडी लाइन के ऊपर की ओर जाने पर या एमएसडी लाइन के सिंगल लाइन को नीचे से ऊपर की ओर क्रॉस करने पर आपने अपने डिक्सन टेक्नोलॉजी के 100 शेयर्स की शॉर्ट सेल पोजीशन को 5150 के रेट से स्क्वायर ऑफ करके प्रॉफिट बुक कर लिया। आप देखेंगे कि यहाँ पर आपको 2 मिनट में 21 पॉइंट मिले और 2 मिनट में आपको प्रॉफिट हुआ 21 × 100 = 2100 रुपीज़। अब आपको समझ आ गया होगा कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के शेयर में बहुत कम अपसाइड मोमेंटम था और डिक्सन टेक्नोलॉजी के शेयर में डाउनसाइड मोमेंटम बहुत ज़्यादा। इन उपरोक्त एग्जांपल्स में हम यह भी कह सकते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के स्टॉक में एमएससीडी में एक्सेलरेशन बहुत कम था, नहीं के बराबर, और डिक्सन टेक्नोलॉजी के स्टॉक में एमएससीडी में डेसिलरेशन बहुत ज़्यादा था। जब एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर की ओर क्रॉस करती है तो यह बुलिश सिग्नल का संकेत देगा, जो यह बताएगा कि शेयर प्राइस की चाल या मोमेंटम अपसाइड को है। इसके विपरीत जब एमएससीडी लाइन सिग्नल लाइन को नीचे की ओर क्रॉस करती है तो यह बियरिश सिग्नल का संकेत देगा, जो यह बताएगा कि शेयर प्राइस की चाल या मोमेंटम डाउनसाइड को है। यह भी कह सकते हैं कि हिंदुस्तान यूनिलीवर के स्टॉक प्राइस की अपसाइड स्ट्रेंथ और स्पीड बहुत कम थी, जबकि इसके विपरीत डिक्सन टेक्नोलॉजी के स्टॉक प्राइस की डाउनसाइड स्ट्रेंथ और स्पीड बहुत ज़्यादा थी। एक और स्टेटमेंट हम यहाँ पर दे सकते हैं कि हमने हिंदुस्तान यूनिलीवर के एक्सेलरेशन से या बुलिश मोमेंटम से 200 रुपये प्रॉफिट बनाए। इसके विपरीत हमने डिक्सन टेक्नोलॉजी के डेसिलरेशन से या डाउनवर्ड मोमेंटम से या बियरिश मोमेंटम से 2100 का प्रॉफिट बनाया। अब आप समझ गए होंगे कि एमएसडी एक ही पोजीशन में नहीं रहती है, यह आप अपने स्टेटस या ट्रेंड को चेंज करती रहती है। इसी ट्रेंड रिवर्सल के दौरान आप शेयर प्राइस के मोमेंटम, एक्सेलरेशन, डेसिलरेशन, स्ट्रेंथ एंड स्पीड को कैप्चर करते हुए प्रॉफिट बना सकते हैं, या यह कहें कि प्रॉफिट बनाने की पॉसिबिलिटी को सर्च करते हैं। और
आपने यह भी जाना कि MACD बुलिशनेस एंड MACD बियरिशनेस से कैसे प्रॉफिट बनाते हैं। इंट्राडे एवं स्विंग ट्रेडिंग से प्रॉफिट बनाने के लिए MACD को उपरोक्तानुसार इसी तरह यूज किया जाता है। आप यहाँ पर स्क्रीन में देखेंगे कि अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के शेयर चार्ट में MACD लाइन 14 सितंबर 2023 को 12:42 पर सिग्नल लाइन के थोड़ा ऊपर जाती है और कुछ समय के बाद फिर सिग्नल लाइन के थोड़ा नीचे आ जाती है और यही क्रम 14 सितंबर 2023 को 3:18 तक चलता रहता है। तो इसका मतलब हुआ कि स्टॉक प्राइस में एसिलरेशन, डेसिलरेशन, स्पीड, स्ट्रेंथ एंड मोमेंटम नहीं है। ऐसी स्थिति अगर कुछ घंटों तक या पूरे दिन भर या फिर कुछ दिनों तक बनी रहती है तो स्विंग ट्रेडिंग और इंट्राडे ट्रेडिंग में न तो बाय और न ही सेल पोजीशन लेने में कोई प्रॉफिट होगा। इसलिए मैं कहता हूं कि प्रॉफिट बनाने के लिए आपको शेयर प्राइस की बुलिशनेस एंड बियरिशनेस में मोमेंटम, स्ट्रेंथ, स्पीड, एसिलरेशन एंड डेसिलरेशन के ट्रेंड को देखकर बाय एंड सेल के डिसीजन लेने हैं। दूसरी सिचुएशन में जब सिग्नल लाइन और MACD दोनों साइडवेज चल रही हैं तो स्थिति में भी इंट्राडे एंड स्विंग ट्रेडिंग में आपको ठीक प्रॉफिट नहीं बनेगा। एग्जाम्पल के लिए स्क्रीन में आप देख रहे हैं कि 7 दिसंबर 2022 के 1 बजे DCM नोवेल लिमिटेड का शेयर प्राइस 170 रुपये था और 12 दिसंबर 2022 के 12:30 बजे तक 6 दिनों में केवल 166 रुपये तक ही पहुंचा और इस प्रकार 6 डेज में केवल 4 पॉइंट तक ही डिक्रीज हो पाया। अगर आपने DCM नोवेल के शेयर को ड्यूरिंग द पीरियड 7 दिसंबर 2022 से 12 दिसंबर 2022 के बीच के दिनों में किसी भी दिन इंट्राडे में इस शेयर को शॉर्ट सेल किया होता तो आपको ड्यूरिंग द होल डे केवल 1, 2 या 3 पॉइंट का ही प्रॉफिट मिल पाता। हाँ, अगर आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए या फिर ऑप्शन और फ्यूचर में कोई पोजीशन लेनी है तो फिर मूविंग एवरेज एवं अन्य इंडिकेटर्स को स्टडी करके तदनुसार निर्णय ले सकते हैं और शेयर प्राइस के लॉन्ग टर्म एक्सेलरेशन, डेसेलरेशन, स्पीड, स्ट्रेंथ एवं मोमेंटम को स्क्रूटनी करके बाय या सेल की पोजीशन ले सकते हैं। अब हम फोकस करेंगे कि ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशंस के अंदर MACD एंड हिस्टोग्राम के द्वारा कैसे ट्रेड करके प्रॉफिट बना सकते हैं। इसके लिए हम MACD द्वारा शेयर की ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशंस का पता करेंगे। जब आप MACD लाइन के ऊपर कहीं पर भी कर्सर ले जाते हैं तो कुछ डॉटेड लाइन बनती हैं। उनमें से वर्टिकल लाइन आपको कर्सर वाले पॉइंट की डेट बताती है एंड हॉरिजॉन्टल लाइन आपको MACD की रीडिंग बताती है। MACD की 70 से ऊपर की रीडिंग संकेत देती है कि शेयर इंडेक्स या एसेट ओवरबॉट है एंड शेयर प्राइस में टॉप बन रहा है और 30 से नीचे की MACD रीडिंग संकेत देती है कि शेयर ओवरसोल्ड है और शेयर प्राइस में बॉटम बन रहा है। अब आपने MACD द्वारा शेयर की ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशंस को पता कर लिया। अब हम समझेंगे कि MACD हिस्टोग्राम का उपयोग करके हम शेयर की ओवरबॉट कंडीशंस को कैसे ट्रेड करेंगे। MACD लाइन जब बेस लाइन या जीरो लाइन के ऊपर एक मीनिंगफुल हाइट पर होती है तो इसका मीनिंग हुआ कि शेयर प्राइस ओवरबॉट कंडीशन में है या अल्टरनेटिवली कह सकते हैं कि शेयर ओवरवैल्यूड है। इसी आधार पर हिस्टोग्राम जब मैक्सिमम हाइट पर पहुंचकर ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेट कर देता है, वहीं पर MACD लाइन भी अपने मीनिंगफुल हाइट पर पहुंच गई होती है। इसलिए हम शेयर प्राइस की ओवरवैल्यूड होने से पहले ही जब हिस्टोग्राम मैक्सिमम डेप्थ पर पहुंचकर ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन दे देता है और वहीं पर MACD लाइन भी अपना बॉटम बना देती है एंड सिग्नल लाइन को क्रॉस करके ओवरवैल्यूएशन की ओर निकलनी शुरू हो जाती है तो आप यहाँ पर बाय कर लें। इस स्क्रीनशॉट में आप देखेंगे कि जब MACD हिस्टोग्राम ने ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन दे दिया एंड MACD लाइन का बॉटम भी बन जाता है तो निश्चित रूप से यहीं कहीं पर से MACD लाइन भी सिग्नल लाइन को क्रॉस करके ऊपर की ओर निकलने की शुरुआत कर देती है। तो हमने डिक्सन टेक्नोलॉजी के शेयर को 13 सितंबर 2023 को 11 AM में 5000 पर बाय किया एंड जब MACD लाइन के मीनिंगफुल हाइट पर पहुंचने के फैक्ट को हिस्टोग्राम ने ट्रेंड रिवर्सल के द्वारा इंडिकेट कर दिया है, मींस शेयर प्राइस ने टॉप बना दिया है, तब हमने शेयर को 14 सितंबर 2023 में 10 AM में 5093 पर सेल कर दिया। इस सिचुएशन में अगर हमने डिक्सन टेक्नोलॉजी के 100 शेयर बाय किए होते तो हमको BTST में 9300 रुपये का प्रॉफिट होता। अब मैं आपको बताऊंगा कि ओवरसोल्ड कंडीशंस में MACD हिस्टोग्राम के द्वारा ट्रेडिंग करके किस तरीके से प्रॉफिट बनाया जाता है। MACD लाइन जब बेस लाइन या जीरो लाइन के नीचे एक मीनिंगफुल डेप्थ पर होती है तो इसका मीनिंग हुआ कि शेयर प्राइस ओवरसोल्ड कंडीशन में है या अल्टरनेटिवली कह सकते हैं कि शेयर अंडर वैल्यूड है। इसी आधार पर रेड कलर हिस्टोग्राम जब मैक्सिमम डेप्थ पर पहुंचकर ट्रेंड रिवर्सल को इंडिकेट कर देता है, वहीं पर MACD लाइन भी अपने मीनिंगफुल डेप्थ पर पहुंच गई होती है और MACD का बॉटम भी बन जाता है। लेकिन हम शेयर प्राइस के इस प्रकार से अंडर वैल्यूड होने से पहले ही जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करके अंडर वैल्यूएशन की ओर नीचे की ओर निकलती है तो आप सेल कर लें। इस स्क्रीनशॉट में आप देखेंगे जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को क्रॉस करके नीचे की ओर निकलती है तो हमने LTI माइंट्री के शेयर को 5499 पर शॉर्ट सेल किया
एंड जब एमएसडी लाइन के मीनिंगफुल डेप्थ पर पहुंचने के फैक्ट को हिस्टोग्राम ने ट्रेंड रिवर्सल के द्वारा कंफर्म कर दिया है, तब हमने शेयर को 5448 पर बाय करके ट्रेड को स्क्वायर ऑफ कर लिया। इस सिचुएशन में अगर हमने एलटीआई माइंट्री के 100 शेयर शॉर्ट सेल किए होते तो हमने 30 मिनट में हमने 5100 रुपये का प्रॉफिट बनाया होता। लेकिन ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशंस का ये मीनिंग बिल्कुल भी नहीं है कि शेयर के ओवरसोल्ड एंड ओवरबॉट होने पर शेयर प्राइस में इमीडिएट रिवर्सल हो जाएगा। हाँ, यह ज़रूर है कि ये ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशन वार्निंग सिग्नल देते हैं कि करंट ट्रेंड फिनिश होने वाला है। अब आप जान लिए हैं कि एमएसडी एंड हिस्टोग्राम का उपयोग करके ओवरबॉट एंड ओवरसोल्ड कंडीशंस में एंट्री एंड एग्जिट पॉइंट्स एंड ट्रेंड रिवर्सल की नॉलेज से कैसे शेयर ट्रेडिंग करके प्रॉफिट बना सकते हैं। जब एमएसडी लो पर होती है तो प्राइस भी लो पर होता है, और जब एमएसडी पीक पर होती है तो प्राइस भी पीक पर होता है। इस सिद्धांत को समझते हुए आप शेयर ट्रेडिंग में प्रॉफिट बना सकते हैं कि एमएसडी अपने पीक पर है तो प्राइस भी अपने पीक पर ही होगा। इस सिचुएशन में अगर आप इंट्राडे या स्विंग ट्रेडिंग के लिए बाई करते हैं तो आपको डेफिनेटली लॉस होगा। फॉर एग्जांपल, एमएसडी पीक पर आपने बजाज ऑटो के 100 शेयर 24 अगस्त 2023 को 11 AM पर 4709 प्राइस पर लिए तो आपको इंट्राडे में लॉस होना निश्चित है। और स्विंग ट्रेडिंग में भी आप 8 सितंबर 2023 के 11 AM तक आप नो लॉस नो प्रॉफिट से फाइट करते रहेंगे। इन दोनों पीरियड के बीच में 31 अगस्त 2023 को आप 70 पॉइंट के या 7,000 रुपये के लॉस पर भी होंगे, जैसा कि आप स्क्रीन में देख सकते हो। इस प्रकार आप समझ गए होंगे कि शेयर मार्केट में बिना लर्निंग के ट्रेड करने में लॉस उठाने पड़ते हैं। इस प्रकार एमएसडी के बारे में सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको नोट करना है कि इससे आप डिटरमाइन करते हैं कि जिस स्टॉक के लिए आपने एमएसडी लगाई है उस स्टॉक या शेयर में बुल मार्केट की सिचुएशन है या बियर मार्केट की सिचुएशन है। दूसरे शब्दों में यह भी कह सकते हैं कि किसी शेयर में या इंडेक्स में सेंटिमेंट बुलिश है या बियरिश है। अगर एमएसडी या एमएसडी हिस्टोग्राम बुलिश सेंटिमेंट को बता रहा है तो आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को तब तक होल्ड करेंगे जब तक बुलिश सेंटिमेंट चेंज होकर बियरिश न हो जाए। ऐसा होने पर आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके प्रॉफिट बुक कर लेंगे या एक नई शॉर्ट पोजीशन को बना लेंगे। एंड इसके विपरीत एमएसडी लाइन अगर बियरिश सेंटिमेंट का संकेत दे रही है और इस स्थिति में आप अपनी शॉर्ट पोजीशन को कंटिन्यू करेंगे जब तक बियरिश सेंटिमेंट चेंज होकर बुलिश सेंटिमेंट में परिवर्तित न हो जाए। ऐसा होने पर आप अपनी शॉर्ट पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके प्रॉफिट बुक करेंगे या एक नई लॉन्ग पोजीशन ले सकते हैं। एमएसडी क्रॉसओवर एंड हिस्टोग्राम की हमारी समझ जब काफ़ी बढ़ जाती है तो एमएसडी क्रॉसओवर होने से पहले भी आने वाले ट्रेंड की सूचना हम एडवांस में ही हिस्टोग्राम के ट्रेंड रिवर्सल के इंडिकेशन से प्राप्त कर लेते हैं। आपको यह जानना जरूरी है कि जब एमएसडी लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से क्रॉस करके नीचे आना शुरू करती है तो समझ लो कि प्राइस का डाउनवर्ड ट्रेंड शुरू हो गया है और यहाँ पर आप अपनी लॉन्ग पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके प्रॉफिट बुक कर लेंगे या एक नई शॉर्ट सेल की पोजीशन ले लेंगे। इसी समय जीरो लाइन और बेस लाइन के नीचे हिस्टोग्राम के रेड कलर बार बनने की शुरुआत हो जाती है और बार की डेप्थ भी धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे कि इस डाउनवर्ड ट्रेंड के दौरान ही क्या एमएसडी लाइन जीरो लाइन को भी क्रॉस कर दे रही है, तो समझ लें कि डाउनवर्ड ट्रेंड और गहराता चला जा रहा है जब तक एमएसडी लाइन निगेटिव जोन में अपने न्यूनतम बिंदु पर पहुंचकर बॉटम न बना ले। एमएसडी हिस्टोग्राम जब अपनी मैक्सिमम डेप्थ पर जब पहुंचकर ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन दे देती है तो यह एमएसडी के लोएस्ट पॉइंट पर पहुंचने का सिग्नल भी होता है और एमएसडी के बुलिश क्रॉसओवर की शुरुआत का भी। यहाँ पर आप मूविंग एवरेज बुलिश क्रॉसओवर का इंतजार किए बिना अपनी शॉर्ट पोजीशन को स्क्वायर ऑफ कर लेंगे। यहाँ पर अगर हम मूविंग एवरेज बुलिश क्रॉसओवर का इंतजार करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 30 पॉइंट प्रॉफिट आपका कम हो जाएगा। इस प्रकार यह उपरोक्त उदाहरण शेयर प्राइस में एक बियर मार्केट या बियरिश सेंटिमेंट का एग्जाम्पल है। अब एमएसडी एक बॉटम बनाकर और क्रॉसओवर करके जब ये अपवर्ड मोमेंटम शुरू करती है तो इसका मतलब शेयर प्राइस का ऊपर की ओर जाने का ट्रेंड शुरू हो चुका है। एक दूसरे एग्जाम्पल में यहाँ पर आप देखेंगे कि जब भी एमएसडी लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से क्रॉस करते हुए ऊपर को निकलती है तो लगभग उसी समय रेड कलर हिस्टोग्राम का रेड एवं ग्रीन बार अपने लोएस्ट लेंथ में रहता है। यहाँ पर आप एक नई लॉन्ग पोजीशन बना लेंगे। इसी समय हिस्टोग्राम ने भी ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन दिया तो आपने 1 सितंबर 2023 को 9:15 पर बजाज ऑटो की 100 शेयर 4,618 पर बाय किए और अपनी लॉन्ग पोजीशन को तब तक बनाए रखा जब तक एमएसडी हिस्टोग्राम ने ट्रेंड रिवर्सल का इंडिकेशन न दे दिया हो। और ट्रेंड रिवर्सल होने पर 1 सितंबर 2023 को 11 AM पर आपने 4,690 में ये 100 शेयर्स इंट्राडे में सेल कर दिए, जिससे आपको विद इन 1 आवर 45 मिनट्स में 7,200 रुपये का प्रॉफिट हुआ।
इस एग्जाम्पल में जब MACD लाइन ने सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की ओर क्रॉस किया है तो अप्रोक्सीमेटली उसी समय ग्रीन एंड रेड कलर हिस्टोग्राम भी अपनी मिनिमम लेंथ एंड डेप्थ में है। यहाँ पर आपने हीरो मोटोकॉर्प लिमिटेड के 100 शेयर 2,954 प्राइस पर ले लिए। आपको यह बताना भी ज़रूरी है और यहाँ पर आप इमेज में यह भी देख रहे हैं कि हिस्टोग्राम 10 रिवर्सल का इंडिकेशन MACD से पहले दे देता है, क्योंकि जिस समय से जीरो लाइन के नीचे रेड कलर हिस्टोग्राम बार की डेप्थ जब कम होना शुरू होती है तो इंडिकेशन होता है कि गिरावट अब ज़्यादा समय नहीं चलने वाली है और जल्दी ही मैक्सिमम गिरावट का पॉइंट आने वाला है। और हम देखते हैं कि मैक्सिमम गिरावट का पॉइंट आ चुका है, क्योंकि यहाँ पर इमेज में आप देख रहे होंगे कि हिस्टोग्राम बार की डेप्थ मैक्सिमम पर पहुंचने के बाद 10 रिवर्सल का इंडिकेशन देकर बताती है कि MACD लाइन ने अपना बॉटम बना दिया है, जबकि जीरो लाइन के नीचे अभी न तो MACD क्रॉसओवर हुआ है और न ही चार्ट में मूविंग एवरेज बुलिश क्रॉसओवर ही हुआ है। यहीं पर हम हीरो मोटोकॉर्प की अपनी शॉर्ट पोजीशन को 2,929 पर स्क्वायर ऑफ कर लेंगे और 2,500 रुपये के प्रॉफिट अप्रोक्सीमेटली 3 आवर्स में प्राप्त कर लेंगे। बियरिश जोन से MACD की यात्रा एक बार ऊपर की ओर शुरू हो गई तो बहुत कम ऐसा होता है कि जीरो लाइन को क्रॉस करने से पहले ही MACD फिर से डाउनवर्ड हो जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि नेगेटिव जोन में एक बार अगर MACD ने ऊपर जाना शुरू कर दिया तो जीरो लाइन को ऊपर की ओर क्रॉस करके ही रहेगी, यह नीचे भी आ सकती है। इन स्थितियों में जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे की ओर क्रॉस करके ऊपर जाती है तो बाय करना चाहिए, लेकिन फिर कुछ देर तक ऊपर की ओर जाकर जीरो लाइन के नीचे ही बनी रहकर सिग्नल लाइन को ऊपर से क्रॉस ओवर करके नीचे आना शुरू करती है तो यह एक शॉर्ट सेल का सिग्नल हो सकता है। इसके विपरीत पॉजिटिव जोन से MACD की यात्रा एक बार नीचे की ओर शुरू हो गई तो बहुत कम ऐसा होता है कि जीरो लाइन को क्रॉस करने से पहले ही MACD फिर से अपवर्ड हो जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं कि बुलिश जोन से एक बार MACD ने नीचे आना शुरू कर दिया तो जीरो लाइन को नीचे की ओर क्रॉस करके ही रहेगी, यह ऊपर की ओर भी जा सकती है। इन स्थितियों में जब MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर की ओर से क्रॉस करके नीचे जाती है तो शॉर्ट सेल करना चाहिए, लेकिन पर कुछ देर तक नीचे की ओर जाकर लेकिन जीरो लाइन के ऊपर ही बनी रहकर सिग्नल लाइन को नीचे से क्रॉस ओवर करके ऊपर जाना शुरू करती है तो यह एक बाय का सिग्नल हो सकता है। इस इमेज से आप समझ गए होंगे कि जिस भी टाइम फ्रेम के लिए आप ट्रेडिंग कर रहे हैं उस टाइम फ्रेम में जब MACD पीक पर है तो आप सेल कर सकते हैं एंड MACD लो पर है तो आप बाय कर सकते हैं। लेकिन जब भी ऐसा होता है कि बियरिश जोन में MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर की ओर क्रॉस करके अपने ऊपर की यात्रा शुरू कर दे, लेकिन थोड़ी देर में ही जीरो लाइन को क्रॉस किए बिना फिर से सिग्नल लाइन को नीचे की ओर क्रॉस करके नीचे आ जाए, फिर थोड़ी थोड़ी देर में फिर ऊपर चली जाती है, फिर नीचे आ जाती है और जीरो लाइन के नीचे यह सिलसिला चलता रहता है। इस तरह की सिचुएशन में जबकि MACD लगातार नेगेटिव एरिया में बनी रहती है तो यह बियरिश सेंटीमेंट का लगातार बढ़े रहने का सिग्नल होता है। इस सिचुएशन में जैसे ही MACD लाइन सिग्नल लाइन को नीचे से क्रॉसओवर होकर जीरो लाइन के ऊपर की ओर जाने का ट्रेंड शुरू करती है तो यहाँ पर आप अपनी शॉर्ट पोजीशन को स्क्वायर अप करके प्रॉफिट बुक कर सकते हैं और अगर चाहें तो एक फ्रेश बाय पोजीशन को भी ले सकते हैं। उपरोक्त उदाहरण के विपरीत जब MACD लगातार पॉजिटिव एरिया में बनी रहती है और वहां पर थोड़ी थोड़ी देर में सिग्नल लाइन के साथ कभी थोड़ा ऊपर की ओर कभी थोड़ा नीचे की ओर क्रॉसओवर करती रहती है तो यह बुलिश सेंटीमेंट का लगातार बने रहने का सिग्नल होता है। इस सिचुएशन में जैसे ही MACD लाइन सिग्नल लाइन को ऊपर से नीचे की ओर क्रॉसओवर करती है तो तब आप अपनी बाय पोजीशन को स्क्वायर ऑफ करके प्रॉफिट बुक कर लें और अगर चाहें तो एक फ्रेश शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं। हमारे इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद और हमारा अभिवादन स्वीकार करें। आने वाले समय में इन डेप्थ एनालिसिस वाले और प्रॉफिट ओरिएंटेशन वाले वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।